दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की आंधी, रोहित ब्रेविस के बल्ले का तूफान, पहली परीक्षा में ही फ्लॉप हुई गिल की गुजरात। अहमदाबाद में लहराया है मुंबई इंडियंस का परचम, तो आखिर कैसे आईपीएल 2024 के सबसे खतरनाक मुंबई और गुजरात के बीच खेले गए 5वें मुकाबले में एमआई पल्टन ने गुजरात को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिर कैसे पहले बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचाया तो मुंबई के टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद रोहित ने किया गुजरात की नाक पे दम। आखिर किस बल्लेबाज ने अंत में दिलाई अपनी टीम को शानदार जीत? आखिर गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले में कैसे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनों को थाम दिया था, उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, गिल और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। आईपीएल 2024 के सबसे बड़े मुकाबले या कहीं 5वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने खड़ी थी आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस। मुंबई के नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में वो अपनी पुरानी टीम गुजरात के खिलाफ ही मोर्चा खोलने के लिए तैयार थे। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरीके से बेकरार था। इस मुकाबले में सिक्का तो हार्दिक पांड्या के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गुजरात की तरफ से रनों की बरसात करने के इरादे से गुजरात के नए कप्तान टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल रिद्धिमान साहा के साथ उतरे थे। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने की काफी अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरी तरफ खुद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आ गए, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि पहले गेंद पर रिद्धिमान साहा ने उनका स्वागत पॉइंट के ऊपर से थप्पड़ की तरह करारे चौके से किया। तो फिर चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी हार्दिक पांड्या को बाउंड्री के दर्शन कराते हुए उनकी अभी से हालत खराब करके रख दी। पहले ही ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 11 रन बना लिए थे और तीसरे ओवर में भी इन दोनों बल्लेबाजों ने हार्दिक को खूब पीटा और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 3 ओवर में गुजरात ने 27 रन बना लिए थे। उनकी गाड़ी नॉनस्टॉप रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में हार मानकर हार्दिक पांड्या को अपनी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह का रुख करना पड़ा। और दोस्तों, फिर वही हुआ जिसका गुजरात को डर था। ओवर की छठी गेंद पर अपने लेजेंड गाइडेड यॉर्कर से बुमराह ने रिद्धिमान साहा को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी थी। रिद्धिमान साहा 15 गेंद पर 4 चौके की बदौलत 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे और मुंबई ने वापसी का शंखनाद कर दिया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे साई सुदर्शन ने आते ही जबरदस्त अंदाज में अपना खाता खोला। गिल के साथ मिलकर उनकी धाकड़ बल्लेबाजी 6 ओवर में गुजरात की टीम ने 47 रन बना लिए थे। अगले ही ओवर में इन दोनों ने गुजरात को 50 के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनप रही थी। गिल का बल्ला तो आग उगल रहा था, लेकिन दोस्तों उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। पीयूष चावला ने गिल को बाउंड्री के पास रोहित के हाथों कैच आउट करवाकर गुजरात के दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां गिल 22 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे अजमतुल्ला ओमरजाई। अब इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर खतरनाक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने गुजरात की पारी को पटरी पर वापस लाया। 11 ओवर में ही अपनी टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। मैच कांटे का हो चुका था, हालांकि तभी जेराल्ड कोएट्जे ने ओमरजाई का भी शिकार किया और ये बल्लेबाज 11 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की बदौलत 17 रन बनाकर वापस लौटा। उनके आउट होने के बाद अब डेविड मिलर को मैदान में आना पड़ा था। दूसरी तरफ साई सुदर्शन लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। मुंबई इंडियंस अभी से इस मैच में शिकंजा कसने लगी थी, लेकिन दोस्तों फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह और 17वें ओवर में उन्होंने अकेले ही गुजरात की कमर तोड़ दी। पहले उन्होंने डेविड मिलर का शिकार किया जो केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो वहीं दूसरी तरफ से साई सुदर्शन भी केवल 45 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह के सामने घुटने टेक गए। उन्होंने 39 गेंद पर 1 चौका और 1 छक्के की बदौलत 45 रन बनाया। अचानक गिरे 2 विकेटों में मैच की पूरी दिशा पलट दी थी। ऐसा लगा था गुजरात 150 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन तभी उतरते हैं राहुल तेवतिया और फिर अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि अंत के कुछ ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। जी हां, राहुल तेवतिया ने अंत में 15 गेंद पर 2 चौके और 1 खतरनाक छक्के की बदौलत 22 रनों की बहुमूल्य योगदान दिया। दूसरी तरफ विजय शंकर ने 6 रन बनाए और उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से गुजरात में 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बना लिए थे, जो एक फाइटिंग टोटल माना जा रहा था। दूसरी तरफ मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह ने 3 सफलताएं हासिल की। कोएट्जे को 1 विकेट मिला तो पीयूष चावला ने भी एक शिकार किया। मुंबई के सामने एक आसान सा लक्ष्य था जिसका पीछा करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। मुंबई की तरफ से सबसे खतरनाक खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की तूफानी जोड़ी पारी की शुरुआत करने के इरादे से उतरी। सभी को उनसे बेहतरीन पार्टनरशिप की उम्मीद थी। रोहित का बल्ला गरजता सभी देखना चाहते थे, लेकिन दोस्तों पहले के ओवर में ईशान किशन अजमतुल्ला ओमरजाई के सामने घुटने टेक गए। इस गेंदबाज ने ईशान किशन को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस को बैकफुट में धकेलना शुरू कर दिया था। नंबर 3 के पायदान पर अब डेब्यूटेंट नमन धीर को मैदान में उतारा गया था। हालांकि दूसरे छोर पर भी कुछ होता रहे, उससे भारतीय कप्तान को कहां फर्क पड़ता है।
दूसरे ओवर में ही उमेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए रोहित ने एक जबरदस्त चौके से अपना खाता खोला तो इस ओवर में एक नहीं बल्कि 2 खतरनाक चौके जड़कर उन्होंने अपने तेवर गुजरात को दिखा दिए थे। लेकिन दोस्तों, एक तरफ रोहित के तेवर तो बदले बदले थे, तो वहीं डेब्यूटेंट नमन ने तीसरे ओवर में अजमतुल्ला उमरजाई को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़कर इस गेंदबाज के पसीने छुड़ाकर रख दिए। अपने डेब्यू पर ही ये खिलाड़ी तांडव मचाने को तैयार हो चुका था, तो वहीं पूरी दुनिया तो तब हैरान रह गई जब उन्होंने 5वीं गेंद पर भी एक जबरदस्त छक्का लगाया। ऐसा लगा कि ये तो अकेले ही गुजरात को मुंबई के सामने घुटनों पर ला देगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा सोचना गलतफहमी थी और ओवर की आखिरी गेंद पर नमन धीर अजमतुल्ला की कातिलाना गेंद का शिकार हो गए। लेकिन आउट होने से पहले इस खिलाड़ी ने 3 चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 20 रन ठोक डाले थे। 3 ओवर में मुंबई ने 30 रन बनाए थे और मुंबई के 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बना रहे थे। अब नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में डेवॉल्ट ब्रेविस को उतारा गया। अब रोहित शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि आज तो रोहित सिर पर कफन बांधकर उतरे। चौथे ओवर में एक बार फिर से उन्होंने उमेश यादव को निशाना बनाया। पहले एक खतरनाक चौका लगाया तो चौथी गेंद पर अपने पुल शॉट से एक ऐसा छक्का लगाया जिसने तो मुंबई फैंस की खुशियां 7वें आसमान तक पहुंचा दी। रोहित शर्मा का बल्ला आज आग उगल रहा था। उनकी कातिलाना बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 6 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। दूसरी तरफ ब्रेविस भी उनके साथ मजबूती से पार्टनरशिप बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्होंने राशिद खान को निशाना बनाते हुए एक जबरदस्त छक्का लगाया और बता दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से तहलका मचा दिया। 11 ओवर में ही मुंबई की टीम 96 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। एक तरफा जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जहां कप्तान न होने के बावजूद रोहित ने दिखा दिया कि वो मुंबई इंडियंस के कितने बड़े योद्धा हैं और रोहित की वजह से मुंबई अपना पहला मैच जीत पाई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित के बिना क्या मुंबई इस बार IPL 2024 की चैंपियन बनेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।